गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज 17 अप्रैल और आज के लाइव सेशन हमने ट्रेड लिए थे। लाइव सेशन ट्रेड में आज हमारे कुछ एसएल हो चुके हैं और स्टॉप लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट है। पहली बात तो यह है कि स्टॉप लॉस जो मैं देता हूँ वो स्टॉप लॉस जोन के ऊपर देता हूँ। कुछ लोगों के मैंने स्टॉप लॉस देखे तो मुझे पसंद ही नहीं आए हो। इसलिए मैंने क्या किया, एक मैसेज दिया कि जिन जिन लोगों के ट्रेड अभी लॉस में कट हो चुके हैं या उन्होंने बुक किए, उनके मुझे अकाउंट के स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट मैं देखूंगा, फिर उनसे मैं कल बात करूंगा पर्सनली। ओके। और ये हमारा ट्रेड था, ये तो छोड़ दो आप बस। ये हमारा पहला दिन था। ये हमारा पहला दिन था आज। ये पूरे अप्रैल में जितने भी हमने लाइव सेशन लिए, इसमें से पहला दिन था जिसमें हमारे स्टॉप लॉस हुए हैं। ओके। बाकी हर दिन, हर सेशन में हमारा प्रॉफिट ही हुआ है, हमारे स्टॉप लॉस नहीं हुए। लेकिन पहला दिन है, ऐसा होता है। लगभग 2 दिन ऐसे आने वाले हैं हर मंथ में, 2 दिन जिस दिन हमारा स्टॉप लॉस होगा, हो सकता है। ओके, स्टॉप लॉस हो सकता है। अभी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस ट्रेडिंग के ऊपर, और बाद में इसका सोल्यूशन कहाँ ढूंढना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आज सुबह का आपको इसलिए फोटो दिखाना चाहता हूँ, बस यही बात एक आपको समझ लेनी चाहिए। मार्केट का एक जोन मैंने यहाँ दिया था, 38, 48, 38। ओके। 48, 38 जैसे ही ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जोन का काम खत्म हो गया। ये जोन जो है हमारा 27 का, इसी जोन के ट्रेड इसी जोन में कट होने चाहिए, पहली बात। इसी जोन में कट हुए, बाद में तुम समझ लेना कि 38 ब्रेक हुआ, कार्यक्रम खत्म हो गया। ओके। सभी ट्रेड वही क्लोज होने चाहिए। बाद में ऐसा नहीं बताना चाहिए कि इस जोन के ट्रेड इसी जोन में चल रहे हैं, फिर आप खत्म हो जाओगे मार्केट में से। मार्केट के कुछ अहम रूल होते हैं, वो रूल मैं बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम आपका अकाउंट $500 का प्लस का होना चाहिए। 500 टू लगभग, अगर 1000 का आपका अकाउंट है तो आप 0.01 से ट्रेड करो। वो भी वन टाइम वन ट्रेड ओपन रखो। वन टाइम वन ट्रेड ओपन रखो। ओके। आप $10-15 का आपका प्रॉफिट चाहिए हर दिन। हर दिन प्रॉफिट चाहिए $10 या $15 का, उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बस $10-15 बहुत हुआ, $1000 पे भी समझ लिया आपके। मैं जो आपको चार्ज करता हूँ उस हिसाब से अगर आप देख लेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वो उतना प्रॉफिट तो बन ही लेता है, हर दिन बनता है। मतलब आज का, अगर आज का जोन आपने देख लिया, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि जोन किधर है। जोन किधर है, और वही जोन अगर आपने देख लिया आज का, तो उसी जोन से, मतलब यही 87 से मैंने बाय किया था। जो मैंने बाय का फोटो दिया था ना, वो 87 से बाय था। 87 से किया हुआ बाय मुझे यहाँ तक उसने प्रॉफिट दिया, यहाँ तक प्रॉफिट दिया। तो जोन का मेरा बाय था। पहले पॉइंट तो ये था। मैंने 38 का जो भी ट्रेड, 38 का जैसा ही एशिया ब्रेकआउट हो जाएगा, एशिया के नीचे वाले ट्रेड तुम नहीं रखोगे, क्योंकि एशिया ब्रेक होने के बाद मार्केट उठने का नाम ले लेता है। ये मेरा पहला नहीं, आज बहुत साल का अनुभव है। इसलिए ऊपर ट्रेड ओपन नहीं रखने चाहिए। हाँ, आप ट्रेड ओपन रहते हो और यहाँ बताते हो कि सर ट्रेड ओपन है, आप क्या करो, तो उसका इलाज फिलहाल तो नहीं। ट्रेड हेज करने के बाद पूरा आपका वीक चला जाएगा प्रॉफिट कमाने में। ओके, प्रॉफिट कमाने में। दूसरी बात, मुझे दूसरी एक बात ऐसी नजर आ गई है कि आपका अकाउंट का साइज लगभग 100 या 200 डॉलर है। 100 या 200 डॉलर है, और आपके ट्रेड चल रहे 0.01 के लगभग 2 और 3 ट्रेड, मतलब मल्टीपल लगभग 3 ट्रेड चल रहे हैं। तो क्या मतलब हो गया? क्या मतलब होगा? एक है, इनका अकाउंट बहुत बढ़िया है, मतलब लगभग 5000 प्लस इक्विटी है। 5000 प्लस इक्विटी है, और उसी के ट्रेड जो चल रहे हैं वो लगभग 5, 5 और 5, मतलब 0.5 के 3 ट्रेड है। 0.5 के उनके 3 ट्रेड है, एक्टिव है। ओके। तो उनका लॉट हो गया 0.15 का। ओके, 0.15 का लॉट हो गया। तो 0.15 का लॉट लेने से मतलब समझ लो आपकी, आपको 1000 पे आपको 0.01 से ट्रेड करना है, तो 0.5 थाउजेंड पे कितना ट्रेड होना चाहिए? 0.5 का ही कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन 0.5 का एक ट्रेड कट करने के बाद दूसरा एक्टिव करो ना। वन टाइम तुम 3 3 ट्रेड एक्टिव करोगे तो फिर अकाउंट तो लोड में आ जाएंगे। हाँ, उसको हम छोड़ने वाले हुआ, ऐसी कोई बात नहीं कि वो छूटेगा नहीं, वो छूटेगा। उसका भी इलाज है। लेकिन ये जो मार्केट ऊपर गया है, इसका भी रीजन है हमारे पास।
ये जो H4 की जो 200 का मूविंग एवरेज है, आज तक का हिस्ट्री है, जब भी यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो मार्केट एक बार पंप करता है। लेकिन मार्केट अब नीचे भी आने वाला है, नीचे भी मार्केट आने वाला है। वो कहाँ आएगा क्या आएगा ये हम बात करने वाले हैं, लेकिन कब करने वाले हैं इसके लिए मैं आपको 19 अप्रैल को, यानी संडे, संडे संडे को मैं लगभग उसका टाइम कितना दिया है मालूम नहीं अभी, लगभग टाइम मुझे लगता है 11 बजे के 10 बजे से टाइम दिया है, 10 बजे या 11 बजे से टाइम दिया है, लगभग 1 बजे तक। इसका नोटिफिकेशन मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एक बार देख लूँ तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट, एक बार देख लूँ तो अच्छा रहेगा। हम्म, हाँ, 10 से दोपहर 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक, ओके ठीक है। मैं ये नोटिफिकेशन कॉपी करता हूँ, कॉपी, और ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट अलाउ। अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन देख लो। अक्षय तृतीया के दिन लगभग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मैं ऑनलाइन सेशन लेने वाला हूँ। इसी सेशन में हम सभी नियम और सभी जोन के कायदे पे हम काम के बारे में बताएंगे। दूसरी बात, मैं एक सेटअप सिखाने वाला हूँ CERR का, ओके, CERR का एक सेटअप सिखाने वाला हूँ। प्लस भी इसमें मैं ITH और ITL ये सेटअप भी सिखाने वाला हूँ। और ये दो सेटअप के साथ हम काम करेंगे। दूसरी बात, ये सभी के सभी जोन सेशन में और लाइव सेशन में कैसे काम करना है, इसी के बारे में मैं कुछ बातें इसमें बात करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली बात तो ये समझ लो कि समझ में आ जाए। आज की ट्रेडिंग के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। 1 मिनट की कैंडल लगा रहा हूं मैं। हमने लगभग कहाँ कहाँ सेल किया वो भी हम देख लेंगे। अभी हम न्यूयॉर्क सेशन ऑन करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन ऑन करने के बाद, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ से ऑन हो गया, यानी लगभग हमने 6 बजे के बाद लिंक भेज दी। अब देखो, 6 बजे मैं यहाँ पे लिंक भेज देता हूँ। ओके, 6 बजे हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। 6 बजे मार्केट कहाँ पे था, हमने सेल कहाँ कहाँ किया। लगभग हमने 18 19 या 21 22 के आसपास सेल किया। पहली बात, हमने 21 20 के आसपास सेल किया। तुम समझो कि हमने 20 से सेल किया। अब बताओ मुझे, अगर 20 से हमने सेल किया तो क्या हमारे सेल प्रॉफिट में आए थे? लगभग ये $5 आ गया, समझो ये उग गया तो ये चूक गया आपका ट्रेड बुक करने में। तो लगभग यहाँ से $1 या $2 हमारा प्रॉफिट आ गया, ओके। दूसरा, हमारा जो सेल था वो लगभग 24 के आसपास था, यहाँ पे सेल हुआ। अब एक बार बताता हूँ, ये सब 1 मिनट की कैंडल है, तो इसका टीपी कितना होना चाहिए, $1 या $2, $1 या $2 होना चाहिए। उससे ज्यादा इसका टीपी नहीं होना चाहिए, ओके। उससे ज्यादा इसका टीपी नहीं होना चाहिए। मैंने वो सेशन रिकॉर्ड भी करके रखा है। अब देखो, लगभग 31 के आसपास मार्केट आया था, 31 से मार्केट सेल हो गया, सीधा मार्केट 25 के आसपास आ गया। मतलब आपके जो भी यहाँ पे ट्रेड अटक गए थे, ये ट्रेड यहाँ पे निकाल लेने चाहिए थे। दूसरी बात, मार्केट ने किया ये ब्रेकआउट 42 ब्रेकआउट करने के बाद मैंने बोला था कि 38 ब्रेक होने के बाद हमें ट्रेड निकाल लेने हैं। पहली बात तो ये थी, 38 ब्रेक होने के बाद ट्रेड निकाल लेने हैं। लेकिन 42 ब्रेक होने के बाद दो कैंडल ने सीधा बॉटम लगाया था 26। अगर 48 ब्रेक हुआ तो मैंने बोला था हमें ट्रेड कट करना है। अभी 48 ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक हमें चांस दिया ट्रेड कट करने के लिए, तो बस यहाँ पे ट्रेड कट होने चाहिए थे। बाद में जब मार्केट 48 40 यहाँ पे भी लगभग 4 5 डॉलर नीचे आ गया हो, बाद में मार्केट ने सीधा 91 के आसपास एक ट्रेड लगाया, बाद में मार्केट नीचे आ गया। और हमने यहाँ से 72 के आसपास से हमने क्या किया, एक हिच कर दिया, मतलब छोड़ दिया कि अभी हमें ट्रेड नहीं करना है, ओके। 72 को मैंने बोल दिया कि ट्रेड नहीं करना है। 62 का मैंने ट्रेड लगाया था, 72 का शायद एसएल लगाया था, मैंने वो एसएल लिया और ट्रेड कट कर दिया, ओके। अभी ये इंटरमीडिएट टर्म हाई का सेटअप अभी बना था इसी साइड, यहाँ बना था ITL, और ये सेल हुआ है। लेकिन ये सेल हम नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे मालूम? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमने सेल पहले ही उठा लिए। कहाँ उठा लिए? नीचे उठा लिए। पर ठीक है, उठा लिए, लेकिन कट नहीं किए जब जोन ब्रेकआउट हुआ था। दूसरी बात, 1 मिनट के स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको सीधा $1 या $2 प्रॉफिट उठाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि ये जोन है और जोन के ऊपर आपको बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है 10 बिप 50 बिप का, तो ठीक है, आप $30 40 तक उसको 30 40 बिप तक रख सकते हो।
बाद में उसको कट करना है, क्योंकि सेटअप सिर्फ 1 मिनट के कैंडल पे आधार पे है, 1 मिनट के कैंडल के आधार पे है। अब रही मार्केट की आगे की बात, मार्केट क्या कर सकता है अभी। अभी जो बाइंग आई है मार्केट में वो कैसे आई और अचानक क्यों हुई। पहले तो बात मैंने H4 की कैंडल की बताई। दूसरी बात ये थी कि अचानक जो बाइंग आई है वो फ्राइडे के दिन आती है, लेकिन लगभग 8:30 के बाद आती है। उन्होंने 8:30 के पहले ही ये काम कर दिया, आज तक का 8:30 के बाद ही ये ट्रैप आता है। अब ये यहाँ पे एक जोन है, ये जो है FVG, यहाँ पे एक पूरा जोन है। अगर वीकली लेवल पे देख ले तो लगभग आपको एक पॉइंट दिख जाएगा वीकली वीडियो में 91.25 का, 49.25 का ये पॉइंट है। अभी मार्केट नीचे आने वाला है, कहाँ तक आने वाला है वो भी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ से मार्केट घूम जाएगा। अब मैं H1 के कैंडल पे हूँ। मार्केट अगर बॉटम पे आ गया तो पहला मार्केट का घूम जाओ टाइम है यहाँ पे। उस पे तो एक स्कैल्पिंग दे दिया उसने, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट मार्केट का यहाँ पे है। ओके, एक पॉइंट मार्केट का यहाँ पे है, और दूसरा पॉइंट इसके नीचे आ गया तो समझ लेना मार्केट सीधे 4800 जोन में आ जाएगा और उससे वहां से आ जाएगा। तो इसका एनालिसिस हम 19 तारीख को कर देंगे। यानी 19 तारीख को जब आप लाइव आ जाओगे तो 19 तारीख को आपको क्या मिलेगा। पहले तो जोन पे जो हम लाइव ट्रेड करते हैं, जोन पे ट्रेड प्लस लाइव ट्रेड, इसमें क्या बदलाव है और क्या करना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, हम CERR सेटअप के बारे में बात करेंगे, प्लस ITH और ITL के सेटअप के बारे में बात करेंगे। ITH और ITL के सेटअप पे बात करेंगे। और तीसरी बात, जो नेक्स्ट वीक का जो मार्केट होगा, नेक्स्ट वीक का जो मार्केट होगा, नेक्स्ट वीक के मार्केट की पूरी के पूरी एनालिसिस वहां पे कर देंगे, ताकि आपको ट्रेडिंग समझने में आसान हो जाए। ओके, क्योंकि वीकली एनालिसिस कुछ ऐसा पावरफुल होता है, वीकली एनालिसिस की ऐसी पावरफुल जोन होती है, ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी होती है कि वीकली एनालिसिस को मार्केट को मानना ही पड़ता है और मार्केट को वहां जाके कुछ खुद की रिएक्शन देनी ही होती है। ओके, अब ये वीकली जोन था, ये वीकली जोन आपने देख लिया तो सीधा मार्केट का VIP बाय यहाँ दिया था हमने लगभग 4665 के 75 के पास। मार्केट वहां से सीधा ऊपर गया है। अब यहाँ जो था ये बीच में जोन ही नहीं है, मालूम है आपको, यहाँ पे जोन ही नहीं है, सेल जोन इसके ऊपर है। लेकिन मार्केट यहाँ गया और यहाँ से अब रिजेक्ट हो रहा है। तो मार्केट को अगर बाय करना हो तो मार्केट लगभग 4830 के पास तो मार्केट को आना ही पड़ेगा। 4830 के पास, उसके नीचे लगभग 87 के पास आने के बाद यहाँ से मार्केट उड़ जाएगा, तो फिर ये ऊपर का सेल जोन लेगा। वैसे वो सेल जोन नहीं लेगा, नीचे मार्केट आएगा और यहाँ से उठा लेगा। लेकिन ऊपर क्यों गया, ये फिलहाल अभी उसके दो तीन रीजन है, उसमें से क्या रीजन हुआ है, जो पॉलिटिकल कुछ इवेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल एक ही हैसियत होगी कि जिन्होंने सुना नहीं, ट्रेड ओपन रखे, वो ट्रेड हेज करे और बाद में नीचे से बाय बढ़ा के उसको कट करना है। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, 29 तारीख को यानी 19 तारीख को मैं सीधे लाइव उनसे बात करूंगा, शनिचर से। और जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे उनको मैं सैटरडे को कॉल करूंगा। जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे उनको मैं सैटरडे से कॉल करूंगा। उनके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी भेज सकता हूँ, लेकिन उन्होंने गलतियां है और सबके सामने गलतियां बताई नहीं जाती। ओके, सबके सामने गलतियां बताई नहीं जाती। गलतियां जो बतानी पड़ती है तो मैं किसी के कान में बताना चाहिए कि भाई गलत हुआ है, हम उसको सुधार लेंगे। ओके, तो यूट्यूब पे भी वीडियो मैंने 2-3 दिन से नहीं टेक ओवर किए, क्योंकि हुआ ऐसा कि 2-3 दिन मुझे बाहर रहना पड़ा, इसलिए नहीं हुए। लेकिन मंडे से यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएंगे। और रही बात जोन की, तो जोन भी एकदम अपडेट बहुत बढ़िया तरीके से मंडे से आ जाएंगे। जोन बहुत अच्छे तरीके से काम करते, लाइव ट्रेड में ट्रैप हुआ है और आज पहले दिन हुआ है। ऐसा हर दिन नहीं होता है। हमारे जितने भी लाइव सेशन हुए आज तक, सब में प्रॉफिट दिया है। आज स्टॉप लॉस हुए और बहुतों के लॉस इसलिए हुए कि उन्होंने जोन पे ट्रेड कट नहीं किया, वरना उनका लॉस लगभग $20-25 तक हो जाता और वो कट हो जाते। और हर दिन तो हम $10-12 निकाल रहे हैं। मतलब पिछले लगभग 15 दिन में देख ले तो हमने 7 या 8 बार उनको 80 में $90 का प्रॉफिट दिया। लेकिन उन्होंने ट्रेड कट करना उनकी जिम्मेदारी होती है। वो सब जो बातें हैं वो मैं लाइव बताने वाला हूँ 19 को। आप सेमिनार को 19 को ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू। अब मिलते हैं सीधे 19 तारीख को सेमिनार को, दोपहर 10 बजे से 2 बजे तक। और उसमें सब बातें करेंगे, लाइव कुछ गाइड करेंगे।
रही बात सैटरडे संडे को क्लास है, वो तो अलग बात है। शाम को क्लास है, दोपहर को ये सेशन होगा। और वीकली एनालिसिस में भी उसी पे हो जाएगा। ओके। अभी मार्केट को आने दो नीचे, नीचे आने के बाद उसको निकाल लेंगे। जिसका अकाउंट से तगड़ा है वो सोच ले, लेकिन मार्केट नीचे आ जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, मार्केट नीचे आ जाएगा बाद में ऊपर जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।